नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे हम सभी वाकिफ हैं। ये दर्द और तकलीफ के साथ साथ गुस्से का भी मौका है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पहलगाम के इन आतंकियों को खोजने की कवायद में जो जांच आगे चल रही है उसमें कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। और वो ये है कि इसकी रेकी दरअसल 15 अप्रैल को की गई थी और कई जगहों पर आतंकियों ने रेकी की थी, जिसमें बैसन घाटी को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था उस लेवल पर नहीं होती है जिस लेवल पर होनी चाहिए या फिर ना के बराबर है। इस वजह से बैसन घाटी में हमला किया गया है। चिराग, और क्या क्या खुलासा हुआ है? खासकर 15 अप्रैल की जो रेकी है, 3 वो जगह बताई जा रही हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर इन आतंकियों ने रेकी की थी और फिर बैसन घाटी को ही क्यों चुना? देखिए, ये खुलासा हुआ है क्योंकि अभी हालांकि कई जो संदिग्ध पकड़े हैं उनके बेसिस पर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, जिसमें था कि जो बैसन घाटी को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ सुरक्षा ऑब्वियसली थी नहीं, पुख्ता क्या बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ सुरक्षा, और इसी वजह से उसको टारगेट किया गया। एक अम्यूजमेंट पार्क को पहले निशाना बनाना था। इसके अलावा एक दो और टूरिस्ट स्पॉट हैं जिनमें एक कोई साइट सीन है वहाँ पर, उन पर्टिकुलर वैली है, उसको निशाना बनाना था। लेकिन आखिरी वक्त पर यह फैसला बदला गया क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी थी, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, जिस वजह से आतंकियों ने इसको चुना। इसके अलावा हमने देखा कि अब लगातार कल भी मीटिंगों का दौर था, कल प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक ली, इसके अलावा तमाम बैठकों में वो शामिल हुए। रात में हमने एक और अपडेट देखा पाकिस्तान से, जब वहाँ के जो एनएस है उनको चेंज कर दिया गया, जो आईएसआई के चीफ है उनको कमान सौंपी गई है। तो नेचुरली अब खलबली तो मची पड़ी है और ये हम देख ही रहे हैं और पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि भारत उकसावे वाली हरकतें कर रहा है, मतलब अलग ही बेमतलब का बयान। हम उकसा रहे हैं, अरे पहलगाम में तो हमारे यहाँ हमला हुआ, हम किस बात के लिए उकसा रहे हैं? पहले गलती वो कर रहे हैं और उसके बाद आरोप हमारे ऊपर ही मढ़ रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने भी साफ साफ दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली। एक, उन्होंने बोला कि जो लोग जा रहे हैं उनमें कई ऐसे भी लोग हैं जो कई सालों से यहाँ रह रहे थे पाकिस्तान। 40-40 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। मैंने तो खुद बाइट सुनी, वो महिला कह रही हम तो 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, सब चीज़ें हमारी हैं। तो उनका कहना है कि ऐसे लोगों, मानवता के नाते ऐसे लोगों को मतलब उनके साथ जाती हुई है, उनका ये कहना था। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी ऐड ऑन किया कि देखिए दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं, ऐसे में दोनों देशों को बड़े संभल कर चलना चाहिए और इस तरह की वॉर वाली बातें ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम पाकिस्तान का बोझा क्यों उठाएं? उनकी पॉपुलेशन का बोझा हम क्यों उठाएं? हाँ, ये भी बात है। नेचुरली ये तो है ही एक इशू कि हम क्यों इस तरह की जो है वो हमने तो संबंध सुधारने की हमेशा कोशिश की, लेकिन आप देखिए उसकी हमें मिल क्या रहा है। पहले पुलवामा, पहलगाम, और यहाँ पर भी आप देखिए जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें एक आतंकी मूसा का नाम सामने आ रहा है। बल्कि आज मैं बात कर रहा था जो हाफिज सईद के घर के हाफिज बारे सईद में का तो ठिकाना ही पता चल गया है, चला पाकिस्तान में कहाँ है। जो मेरी वहाँ रिपोर्टर हैं उनसे भी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जानबूझ के आतंकियों को ऐसी जगह पर प्लेस किया गया है या उनके घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिहाइश है, क्योंकि वहाँ पर यूजुअली इस तरह की स्ट्राइक नहीं होती। सोचते हैं 10 बार, अगर भारत की बात करें तो कोई भी इस तरह की स्ट्राइक नहीं करेगा। वनिस्पत आप देखिए कि जब उसामा बिन लादेन पर हुई थी एबटाबाद में, जब कार्रवाई हुई थी पाकिस्तान में, तो वहाँ आप देखिए कि किस तरह से उसका घर जो था आसपास कुछ भी नहीं था, मिड में उसका घर था। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे। और हाफिज सईद का इसमें नाम भी आ रहा है क्योंकि ये जो कह रहे हैं, उस रिपोर्टर का ये कहना था कि ये तो सिर्फ जो चेहरे हैं ये तो प्यादे हैं, मेन जो कॉन्स्पिरेटर है वो तो यही है, और सेना उनको सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो, उनको ऐसा लगता है हाफिज सईद एक एसेट है और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तो इसको डिनाई करता है इन तमाम चीज़ों को। वो तो ये तक कहता है कि डिनाई करता था। ओबामा भी, अरे ओसामा भी नहीं है, लेकिन ओसामा भी वहीं निकला। आप देखिए, तो तमाम ऐसी बातें पाकिस्तान हमेशा करता रहा है, जिसका बाद में लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि इतना होने के बावजूद आप देखिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो अलग थलग नहीं है। अब वो वॉट एवर रीज़न हो कि भाई उसके लश्कर तोयबा को आतंकवादी संगठन घोषित किया, हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, ये भी पता है कि हाफिज सईद पाकिस्तान के अंदर, ये भी पता है कि वो एक सेफ हाउस में है जिसको सो कॉल्ड जेल बोला जा रहा है। तो ये तमाम बातें पता होने के बावजूद आप ये देखिए कि पाकिस्तान की अभी भी, मैं इसको दूसरे सेंस में बोलूँगा कि मतलब वो डरता नहीं है कुल मिलाकर, जो मुझे समझ में आ रही है चीज़ें कि उसमें चीन की भी शय है, जो भी शय है, चीन का अपना प्लान भी है, कई प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ पर चल रहे हैं। हाँ, ये भी इन्वेस्टमेंट है चीन की वहाँ पर। ये भी एक रीज़न है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो बचा हुआ है, और ये भी वजह है कि कुछ देश, खासकर चीन सपोर्ट कर रहा है, यूएस न्यूट्रल है भारत के साथ। लेकिन ये देखिए, तो एक इंटरनेशनल बात है।
जो हमारे यहाँ की बात है, घर की बात है, वो लोग इतने किलोमीटर अंदर आए और फिर न जाने कहाँ चले गए। 10 दिन से उनकी तलाश चल रही है, 10वां दिन है आज। तो बिना, ये भी बात कही जा रही है, सोशल मीडिया पर ही मैं देख रहा था, ये भी बात कही जा रही है कि बिना लोकल के लोग आए नहीं और बिना लोकल के ये लोग गायब नहीं हो गए। बहुत अच्छा सवाल है अनूप आपका। तो और कहाँ चले गए ये ये लोग? कश्मीरी जो लड़के हैं कुछ, हाँ। खासकर जिनको गद्दार भी कहा जा रहा है, ये उन लोगों का एक तरह से कहा जाए वो ऑन ग्राउंड वर्कर उनको बोलते हैं, जो कि इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। वो ये जो लड़के थे, क्योंकि आतंकी कोई भी अगर बाहर से आता है उसको लोकल सपोर्ट चाहिए होता है, तो इन लोगों ने मदद की। बड़ी शर्म की बात है कि वो देश के अंदर रहते, देश के साथ गद्दारी करते हैं कुछ ऐसे कश्मीरी लड़के जिनका नाम सामने आ रहा है। अब आप देखिए, मूसा का नाम सामने आ रहा है, इसमें 100 लोगों से तो करीब पूछताछ हो हुई है। चुकी है और कई सारे, इसमें मूसा के ऊपर तो 20 लाख का इनाम भी घोषित हुआ है। इसके अलावा कुछ और आतंकियों के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं। आसिफ का एक नाम सामने आया, आदिल का नाम सामने आया। तो ये सब वही लड़के हैं, कश्मीरी लड़के, जो लोकल ऑन ग्राउंड वर्कर थे, जो कि जिनको फंड बाहर से मिल रहे हैं और यहाँ क्योंकि वो बैसरन घाटी में कहाँ से आना है, कहाँ वापस चले जाना है और ऐसे गायब हो जाना है कि फिर पता ही ना पड़े कहाँ चले गए आप। तो ये उन्हें कैसे पता होगा? ये तो जाहिर है ना कि लोकल को ही तो रास्ते पता बिना होते लोकल हैं। सपोर्ट के हो ही नहीं सकता अनूप। अगर आप किसी के एरिया में जा रहे हैं और आप ये सोच लें कि बिना उनके सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता, वो तो आपको सपोर्ट, और उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है, उनको बहुत सारी और चीज़ें मिल रही हैं जिस वजह से वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। दूसरा, जहाँ तक बात है हाफिज सईद तक, कुल मिलाकर जो जांच मैं जो शुरुआत में डिस्कस कर रहा था, वो घूम फिर के उसी के प्यादे हैं सारे, जो लश्कर तोयबा, जो जैश मोहम्मद है, उनकी प्लानिंग है। और ये एक जो छदम ग्रुप है जो टीआरएस इन्होंने नाम दे दिया है, वो भी इसलिए दे दिया क्योंकि लश्कर तोयबा बैन हो गया वो है। बैन हो गया है। तो कुल मिलाकर है ये वही ग्रुप है, वही लड़के हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन बदली है, काम वही है, काम आतंकवाद फैलाना ही है, और काम वही है कि इस तरह से घटना को अंजाम देना। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह ना, अभी एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद 20 मई तक एयर स्पेस को बंद किया गया है, दोनों तरफ से किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा मैं पढ़ रहा था खबर कि होटल के किराए में वहाँ पर बम्पर छूट हो गई है। लोग अब ऑब्वियसली कम जा रहे हैं वहाँ पर, और जो शिफ्ट होगी, अब जैसे छुट्टियां आ रही हैं तो नेचुरली ज़्यादा जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख बहुत कम लोग करेंगे, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ डर नहीं, लेकिन मैंने वो तस्वीरें देखी पहलगाम से, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं चिराग, उसमें पर्यटक लौट रहे हैं, वो आ रहे हैं, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जम्मू कश्मीर चूँकि हमारा है, हम उसके पर्यटन को बनाए रखें। ठीक है, ये एक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ सूना पड़ा है, लोग आ रहे हैं वहाँ पर अभी। बात आपकी सही है, लेकिन हाँ, वो संख्या, वो नंबर ऑफ पीपल, वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं होता, क्योंकि ये बात भी सच है। लेकिन हाँ, हमारा मकसद ये है कि 90% लोगों ने तो कैंसिल ही कर दिया, लेकिन 10% लोग हैं ना जो आ रहे हैं। एनआईए के डीजी भी पहुंचे हैं पहलगाम में, और वहाँ इन्वेस्टिगेशन आज उन्होंने करी है, खुद वो मौके पर भी गए। इसके अलावा ये भी पता चला है कि एयर स्पेस, जैसे मैं बता रहा था, 23 मई तक बंद किया गया है। तो वो अब देखिए, डिप्लोमेटिक वार, पहले सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, इसके बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, तमाम जो कैटेगरीज के वीज़ा में जो आ रहे थे। अब ये एयर स्पेस बंद करना, मैं ये भी खबर पढ़ रहा था कि समुद्री जो एरिया, कोस्टल एरिया हमारा, वहाँ भी गश्त बढ़ा दी गई, और वहाँ भी जो है वो जो बॉर्डर एरिया है जम्मू कश्मीर से लगता हुआ, आज मैं कई वीडियोस देख रहा था, खबरें आ रही हैं कि जो जैसे एक स्कूल की खबर है, जो उसका नाम, लोकेशन मुझे याद नहीं आ रही, उरी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है वो, और वो आखिरी गांव है और वो आखिरी स्कूल है। और जो टीचर वहाँ की, जिनकी बाइट आई है प्रिंसिपल की, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से 200 मीटर पे अब बॉर्डर है। तो ये आखिरी गांव, आखिरी स्कूल है। वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर युद्ध हो या गोलीबारी हो तो आप कैसे, क्लासरूम में अगर आप हो तो कैसे आपको बचना है। तो इस तरीके की कवायद चल रही है। तो ये युद्ध को लेकर के जो माहौल है, ये वहाँ से भी मैं देख रहा था, पाकिस्तान से एक वीडियो आया कि उनके भी टैंकर कहीं ट्रेन में लदे हुए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर काफ़ी हैं। हाँ, काफ़ी है, और ये सही है। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसी पुरानी वीडियोस तो नहीं है, नई वीडियोस हैं। आईएसआई की जो चीफ हैं असीम मलिक, वो पाकिस्तान के नए एनएसए बने, जैसे मैं आपको बता रहा था, और ये काफ़ी इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं दूसरी तरफ, जैसी आपने बात बताई कि ऑब्वियसली डरा हुआ है पाकिस्तान, इसमें तो कोई बात नहीं। 3 बार वो पटकनी खा चुका है। अब उसको करगिल में भी हमने देखा किस तरह से उसको
शर्म आनी चाहिए। मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ ऐसे देश को जो जिसकी इकोनॉमी हिली पड़ी है, जो अपने, और वो बार बार ये कहता है कि भाई हम तो खुद आतंकवाद और वो से युद्ध ग्रस्त- की बात करता वो है। युद्ध की बात करता है, हम तो आतंकवाद से ग्रस्त हैं, इस तरह की बातें करता है। अगर आतंकवाद से ग्रस्त है तो उनके अगर इलाके में हो रहा है तो वही बॉडी जिम्मेदार होगा। लैंग्वेज में भी वो दिखना चाहिए, नहीं वो चीज़ें। बिल्कुल सही बात, दिखना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए। और आप सबूतों से कुछ नहीं होता, आप कह रहे हैं कि सबूत दे दीजिए, सबूत तो दे ही रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, आपको दे देंगे सबूत भी आने वाले वक्त में। लेकिन आप सोचिए, जिस देश की जीडीपी का बुरा हाल हो, जिस देश में के खिलाफ इस तरह का माहौल बन रहा हो कि भारत ने तमाम स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, आप सोचिए इंटरनेशनल पटल पर जो देश अलग थलग हो, वो सिर्फ एक अपनी एक सेल्फ ईगो, मतलब बिना बात की, कहते हैं ना तथाकथित सो कॉल्ड ईगो को बनाए रखने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसका कोई फायदा नहीं है। खासकर जहाँ तक बात है युद्ध की, हम देख रहे हैं मीडिया चैनल्स में तमाम जगहों पर ऐसा माहौल बना है कि अभी जैसे युद्ध हो। कई लोग तो मजाक भी उड़ा रहे हैं कि वैसे तो नहीं हो रहा, लेकिन न्यूज़ चैनल्स ने युद्ध जो है वो चालू कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, माहौल तो खराब है ही, और जिस तरह से घटना हुई है उस लोगों में रोष है, और ऐसे में भारत से अपेक्षा भी है, खासकर पीएम मोदी की सरकार से, कि वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और एक मैसेज देगी। तो पिछली बार भी मैसेज दिया ही था एयर स्ट्राइक जब हुई थी, तो हाँ, लेकिन इसी कभी भी, इसी सेंस में हाँ, ये लेकिन सोचा जा रहा है। कभी भी चिराग, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो गा बजा कर नहीं होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ना तो युद्ध गाना गाकर होगा, ना कोई स्ट्राइक गाना बजाना के होगी, ना उसकी खबर होगी पहले से सही बात है। और डिक्लेयर करके नहीं होता कि हम फला तारीख को इतने बजे एयर स्ट्राइक वही मैं करेंगे कह रहा या हूँ ना, कोई भी इसमें स्ट्राइक ज़्यादा करेंगे। तो एंथुसियास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पहली बात। लेकिन जहाँ तक बात है, एक बात तो सच है कि आम लोगों में गुस्सा है, और वो ये ज़रूर चाह रहे हैं कि कोई ऐसी कार्रवाई हो, कम से कम ये आने वाले वक्त में याद रखा जाए कि इस तरह की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सबूत भारत सरकार अपने लेवल पर प्रोवाइड करा ही रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा बहुत है सरकार से। अनूप, ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी अपेक्षा है कि वो चाहते हैं कि इस बार जो ढंग से सबक है वो सिखाया जाए। और अपोजिशन भी उसमें सरकार को सपोर्ट कर रहा है। और लेकिन फिर वही बात कि कभी भी कोई स्ट्राइक, कोई युद्ध मीडिया को बताकर नहीं होगा, मीडिया की जानकारी में डालकर नहीं होगा, वो सरकार अपने हिसाब से तय करेगी, अपनी रणनीति के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर